Now we will discuss after F's apostrophes. Now we will discuss use of hyphen. Hyphen जो है उसको हम इस डैश से डिनोट करते हैं. तो हाइफन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिए आप. हाइफन हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें सेंटेंस में आएगा कंपाउंड एडजेक्टिव्स. So now the question is, what are compound adjectives or what are compound adjective? Compound adjectives ऐसे adjectives होते हैं जो more than two adjectives जो हैं, एक दो, more than three या two ऐसे words होते हैं, word adjectives होते हैं जो join करके हम उनको एक ही word बनाते हैं. That's called compound adjective. फिर से मैं दोहरा रहा हूँ. कंपाउंड एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव होता है जो दो या तीन एडजेक्टिव वर्ड्स जो होते हैं या वर्ड्स होते हैं उनको हम ज्वाइन करके एक ही वर्ड बनाते हैं. दैट्स कॉल्ड कंपाउंड एडजेक्टिव्स. एग्जांपल हम लेते हैं. मिसाल, आई हैव एन इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड. आई हैव एन इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड. ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस जो यहाँ पर इंग्लिश एंड स्पीकिंग, इन दो वर्ड्स को हमने एक ही वर्ड बनाया है. किससे? हाइफन से, यानी डैश से. आई हैव एन इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड. इसका मतलब अगर हम ये देखेंगे, आई हैव अ फ्रेंड हु स्पीक्स इंग्लिश. मेरा एक दोस्त है जो इंग्लिश बोलता है. इसका मतलब यही है, आई हैव एन इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड. या हमें इस तरह बोलना था, आई हैव अ फ्रेंड हु स्पीक्स इंग्लिश. तो इस डैश, इस हाइफन डालने से हमने ये दो वर्ड्स जो है ज्वाइन किए और ये एक ही वर्ड बन गया. माइंड इट, ये दो वर्ड्स अब नहीं रहे, अभी एक ही वर्ड है. उस इसी को हम बोलते हैं, ये यहाँ पर जो है एक्ट करता है एज कंपाउंड एडजेक्टिव. लाइक दैट, ए फास्ट हीलिंग कट. फास्ट हीलिंग कट. फास्ट हीलिंग जो है, इसके बीच में हमने ये जो डैश हाइफन का इस्तेमाल किया है. अब ये दो वर्ड्स नहीं रहे, एक ही वर्ड रहा है. फास्ट हीलिंग कट. समटाइम्स डॉक्टर जो होता है वो प्रोफेशनल होते हैं, उनको ऑपरेशन करना होता है. समटाइम्स वो ऐसे कट भी डालते हैं जो फास्ट हीलिंग होते हैं. ए मैन ईटिंग लायन. लाइक दैट. अगर मैं यहाँ पर ये हाइफन का इस्तेमाल नहीं करूँगा तो लाइक दैट मैं इसको कहूँगा, आई सॉ ए मैन ईटिंग लायन. यानी इसका मतलब चेंज हो जाता है. मैंने एक आदमी देखा, आई सॉ ए मैन ईटिंग लायन. वो शेर को खा रहा था. लेकिन ऐसी में इसकी मीनिंग ये नहीं है. जब हम इसको ये डालता हूँ हाइफन, आई सॉ ए मैन ईटिंग लायन, इसका मतलब क्या है कि मैंने एक ऐसे शेर को देखा जो आदमी को या इंसान को खा रहा था. ए लायन हु ईट्स मैन. ए लायन हु ईट्स पीपल. इसका मतलब यही है, आई सॉ ए मैन ईटिंग लायन. अब कुछ रूल्स इसके लिए भी हैं, आपको आप याद रखने हैं. रूल नंबर 1, या वर्ड पहला एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, उसको हम प्लस इन्हें ऐड करेंगे पार्टिसिपल वर्ड. पार्टिसिपल वर्ड दो वर्ड्स हो सकते हैं, या वो प्लस आईएनजी वाले होंगे, यानी जिरन या आईएनजी या जिरन आप कहिए, या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी. पहला वर्ड या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, उसको हम ऐड करेंगे पार्टिसिपल वर्ड, या वो आईएनजी वाला होगा यानी जिरन या वर्ब, या इनके बदले, जिरन के बदले वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो उस टाइम भी हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं. लाइक दैट, फास्ट लुकिंग. फास्ट एडवर्ब है, लुकिंग यहाँ पर जिरन है, और ये दो वर्ड बनाते हैं व्हाट? कंपाउंड एडजेक्टिव. तो इसलिए हमने यहाँ पर हाइफन का इस्तेमाल किया है. गुड लुकिंग. गुड लुकिंग, गुड एडजेक्टिव है, लुकिंग यहाँ पर जिरन है. गुड लुकिंग गर्ल, यानी आई सॉ ए गर्ल, आई सॉ ए गुड लुकिंग गर्ल. Blue-eyed man. I saw a blue-eyed man. I saw a man who has got
blue eyes, sorry. Like that, well known professor. मतलब Mr. X is well known professor in our village. Like that, well known. अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो नून यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वेल, एडवर्ब और नून यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म. लाइक सिक लिपर्ड वमन, सिक लिपर्ड वमन, लाइक दैट. तो बॉडी पार्ट्स जो हैं, जब हम इनको बॉडी पार्ट्स को हम ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को हम जोड़ते हैं दो वर्ड्स के साथ, तो उसके बीच में हम हाइफन्स का इस्तेमाल करते हैं. दूसरा रूल जो है, नाउन अगर पहले नाउन होगा तो उसको हम ऐड करेंगे प्लस पार्टिसिपल. यही पार्टिसिपल दो किस्म, या जिरन होगा या वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी. पहले वाला वर्ड नाउन होगा. लाइक दैट, सन ड्राइड टोमेटोज, तो यहां पर आएगा हाइफन. तो ये हाइफन डालने से ये दो वर्ड एक ही वर्ड हो गया. सन नाउन, ड्राइड वर्ब, सन ड्राइड टोमेटोज. ठीक, मरवांगी हाचे अथ वना रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स. अब देखो, जिरंड और यहां पर एडवर्ब, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स. रूल नंबर 3, नंबर्स प्लस नाउन. याद थाउन, ये गोड़ त्रो नंबर प्लस करूस योर के नाउन ऐड, ब्या वर्ड करूस नाउन ऐड. तिस पे कर हाइफन इस्तेमाल. लाइक दैट, 10 story building, 10 story building, 10 page essay, essays वंतोस या essay वंतो, 10 page essay, 10 year old boy, जित्रे में याद, 10 year old boy, old boy यानी ये नाउन है यहाँ पर. इससे पहले ये जो है एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स एंड नंबर्स, इनको मैंने जोड़ दिया हाइफन के साथ. 10 year old boy. So like that, I have a nephew. I have a 10 year old boy. A 10 year old nephew. Sorry. Yeah, I have a 10 year old nephew. यानी girl. Numbers plus time. Last rule है इसका. Numbers plus time. यानी अगर हमारे पास नंबर होगा और उसके साथ हम टाइम जोड़ देंगे, उस टाइम भी हम क्या करते हैं, हाइफन्स का इस्तेमाल करते हैं. लाइक दैट, 8 आर शिफ्ट 5 फुट हाई वॉल. ठीक, एक चीज अगर आप यहां क्वेश्चन करोगे, ये 10 अगर हम ऐसे लिखेंगे TEN 10, या सपोज 5 पेज इसे के बदले में ये लिखूंगा 5, 10 के बदले 5 लिखूंगा मैं, 5 पेज इसे अगर हम ऐसे लिखेंगे FIVE 5, क्या हमें उस सूरत में हाइफन का इस्तेमाल करना है? बिल्कुल, क्योंकि ये भी नंबर है, ये भी नंबर है. ऊपर क्या लिखा है, नंबर्स प्लस नाउन. डजेंट मैटर, आप ऐसे लिखिए 10 या ऐसे लिखिए 10, आप ऐसे लिखिए 5 या ऐसे लिखिए 5, दोनों सूरतों में आपको हाइफन का इस्तेमाल करना है. तो जब टाइम लिखना होगा, हमें शिफ्ट लिखना होता है 8 आवर शिफ्ट. आपका स्कूल दिन, स्कूल में आप कितने दिन गुजारते हो, हम कहेंगे 6 डैश करके आवर्स स्कूलिंग डे, स्कूलिंग डे, लाइक दैट. तो यहाँ पर भी हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं. सो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा एक लेक्चर जो था ये आपको समझ आया होगा. कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं. तो थैंक्स.